हम लोग पढ़े थे समांतर माध्य या माध्य, यही पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे बंटन के प्रकार। समझ गए? सब लोग बंटन प्रकार पढ़ लेते ताकि माध्य निकालने में हम लोगों को सुविधा हो। देखिए बंटन के प्रकार। बंटन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बंटन कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बंटन 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर लिखिए, सरल बारंबारता बंटन। सरल बारंबारता बंटन। सिंपल फ्रीक्वेंसी। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आंकड़ा यदि आंकड़ा जिस रूप में लिखा गया हो आंकड़ा जिस रूप में लिखा गया हो, यदि उसे उसी रूप में छोड़ दिया जाए तो बंटन सरल बारंबारता बंटन कहलाता है। सरल बारंबारता बंटन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, आंकड़ा 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15। इसको ऐसे छोड़ देंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं सरल बारंबारता बंटन। दूसरा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो इसको हम लोग कहते हैं सरल बारंबारता बंटन। ठीक है। दूसरा नंबर लिखिए, दूसरा नंबर अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। अनक्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यदि चर मान को उसके बारंबारता के साथ लिखा जाए तो उसे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन कहा जाता है। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, चार मान 2, 3, 5, 7,
8 की संगत बारंबारताएं, संगत बारंबारताएं 1, 6, 8, 4, 3। मतलब 2 की बारंबारता कितना हो गया? 1। 3 की बारंबारता, 5 की बारंबारता, 7 की बारंबारता, 8 की बारंबारता। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन की बात जब भी होगी तो ये ध्यान रखना है, चर मान के साथ उसकी बारंबारता दिया रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल, चर बारंबारता 2, 4, 6, 8, 10, 2, 3, 5, 3, 9, 6, 7। ये बारंबारता हो गया, चर मान के साथ बारंबारता है ना। इसको हम लोग कहते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। तीसरा नंबर, तीसरा लिखिए वर्गीकृत बारंबारता बंटन, क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यदि वर्ग अंतराल के साथ, वर्ग अंतराल आप लोग पढ़ चुके हैं, यदि वर्ग अंतराल के साथ बारंबारता दिया गया हो तो उसे वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहा जाता है। बारंबारता बंटन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वर्ग अंतराल बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। यह है वर्ग अंतराल। अब इसके साथ यदि बारंबारता लिखा हुआ है 2, 5, 9, 4, 7, 11, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो बंटन कितने प्रकार हो गया? 3 प्रकार का। एक हो गया सरल बारंबारता बंटन, दूसरा हो गया अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, तीसरा हो गया वर्गीकृत बारंबारता। अब देखिए, माध्य ज्ञात करने का नियम। 1 नंबर में, जब बंटन सरल हो तो माध्य ए बराबर, माध्य को हम लोग समांतर माध्य भी बोलते हैं। माध्य ए बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट डॉट प्लस xn बता, गिनती करेंगे तो कितना n बार होगा? n होगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, आंकड़ा
2 3 4 5 6 का माध्य ज्ञात करना। तो कल ये चीज आप लोग सीखे हुए थे। कितना हो जाएगा? प्रश्न से आंकड़ा बराबर कितना दिया हुआ है? प्रश्न से आंकड़ा बराबर 2 3 4 5 6, यही ना। इसीलिए माध्य बराबर कितना होगा बोलिए? 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बटा कितना? 5 बार है, बटा 5 हो गया ना। x1 + x2 + x3 + x4 + x5, अब बटा 5। यदि x6 तक रहेगा तो बटा 6, xn तक है तो बटा n दिया है ना फॉर्मूला में। बराबर कितना? 6 5 11 4 कितना हो जाएगा? 15 3 18 2 20 बटा 5, 5 चौका। कल पढ़े थे ये चीज। दूसरा, प्रथम 8 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। कितना हो बोलिए? प्रथम 8 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका माध्य ज्ञात करना है। इसीलिए माध्य बराबर कितना? माध्य बराबर सब कुछ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 बट्टा कितना? जोड़ जाड़ के कितना? 8 7 15 6 21 5 26 4 30 3 33 2 35 1 36 36 है 1 ठीक होता। 2 3 3 6 4 10 5 15 15 15 30 6 36 बट्टा 9 बट्टा 2 बराबर। तो जब बंटन सरल रहेगा तब माध्य से हम लोग ज्ञात करेंगे। जब बंटन अवर्गीकृत रहेगा तब कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? सो देखिए। दूसरा, जब बंटन अवर्गीकृत हो, अवर्गीकृत हो तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा? x1 f1 x2 f2 x3 f3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn fn बट्टा हो जाएगा f1 प्लस f2 f3 f4 डॉट डॉट प्लस fn। मतलब चर मान और बारंबारताओं के गुणनफलों का योग बट्टा बारंबारताओं का योग। इसी को हम लोग संकेत में लिख सकते हैं समेशन ऑफ xi fi, जहां i = 1 to n। पढ़े थे कल ये। i का मान 1 देंगे तो x1 f1, i का मान 2 देंगे तो x2 f2। नीचे में क्या होगा? बट्टा समेशन ऑफ fi, जहां i = 1 to n। इसी को आप सीधा लिख दीजिए समेशन ऑफ xf बट्टा समेशन ऑफ f या समेशन ऑफ xf बट्टा n, जहां कैपिटल N क्या हो जाएगा? बारंबारताओं का कौन चीज? बारंबारताओं का योग, कैपिटल है। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए।
एग्जाम्पल, चार मान 2, 5, 3, 6 संगत बारंबारताएं 1, 4, 6, 2 हो तो माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करना इसका। अब यहां पर ध्यान दीजिए, प्रश्न से x1 बराबर कितना, x1 बराबर चर की बात जब भी होगी तो x वाला बात होगा, बारंबारता का बात होगा तो f वाला बात होगा, यही ना। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, और वेरिएबल मतलब चर राशि होता है। चर मान को हम लोग x से सूचित करते हैं। यहाँ x1 बराबर 2, x2 बराबर, x3 बराबर, x4 बराबर, f1 बराबर, f2 बराबर, f3 बराबर, f2 बराबर, ये हो गया। इसीलिए माध्य बराबर क्या होगा, जल्दी बोलिए तो। माध्य बराबर x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस x4 f4 बटा कितना, जल्दी बोलिए। f1 प्लस f2, स्मॉल f है, ध्यान रखिएगा, f3 प्लस f4, ये हुआ। मान डालिए सबका। x1 f1 मतलब x1 गुना f1, x1 का मान कितना है, 2 गुना 1 प्लस 5 गुना 4, 3 गुना 6, 6 गुना 2 बटा कितना बोलिए, 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना, जल्दी बोलो। 2 इकाई 2 प्लस 20 प्लस 18 बटा कितना, 13 बराबर कितना, 52, 13 चौका। दूसरा एग्जाम्पल, चार मान 5, 6, 7, 8, 9 संगत बारंबारताएं, संगत बारंबारताएं 3, 2, 4, 7, 1 हो तो माध्य ज्ञात करें। प्रश्न से x1 बराबर कितना, x1 बराबर 5, x2 बराबर, x3 बराबर, x4 बराबर, x4 बराबर कितना, x5 बराबर। संगत बारंबारता है, f1 बराबर कितना, f2 बराबर, f3 बराबर, f4 बराबर, f5 बराबर। इसीलिए माध्य बराबर कितना होगा बोलिए, इसीलिए माध्य बराबर x1 f1 x2 f2 x3 f3 x4 f4 x5 f5 बता कितना, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5 ये होगा। बराबर कितना होगा, x1 का मान 5 गुना 3 प्लस 6 गुना 2 प्लस 7 गुना 4 मान डालते हैं सबका, 8 गुना 7 प्लस 9 गुना 1 बटा कितना होगा बोलिए, 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 1 बराबर कितना होगा, पाँच किया 15, 6 गुना 12 28 56 9 बता कितना, 3 2 5 4 9 1 10 7 17 कितना गुना करके बोलिए,
15 जोड़िए उसको सबको। 9 6 15, 5 20, 3 23, 2 25, 5 30 का 0, कितना बचा 3, 5 3 8, 2 10, 11 1 12, 120/17 हो गया आंसर। या दशमलव निकाल लीजिए या पूर्णांक में लिख लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा उसको देखिए। एग्जाम्पल 3, 4 को हम लोग से स्विच करते हैं बारंबारता को कौन चीज से, एफ। यहाँ पर x गुना एफ हम लोग करेंगे। 2 4 6 8 10, 4 मान दिया रहेगा। 1 5 3 2 7, तो ये दिया रहेगा दोनों चीज। अब x गुना एफ आपको अपने ज्ञात करना है। तो x गुना एफ कितना होगा, 2 इकाई 2, 5 चौका 20, 36, 18, 8 गुना 16, 10 17 70, ये हुआ। अब इसको जोड़ेंगे समेशन ऑफ एक्स एफ। समेशन ऑफ एक्स एफ, एक्स गुना एफ का योगफल कितना हो जाएगा यार, 8 2 10 और 16 का 6, 1 2 1 3 1 4 1 5 7 5 12। इसको हम लोग समेशन ऑफ एफ लिखते हैं, या फिर कैपिटल एन बराबर लिख सकते हैं। तो समेशन ऑफ एफ कितना, 5 1 6 3 9 2 11 7 कितना होगा जी, 18। इसीलिए माध्य बराबर लिखा है, तब ये फॉर्मूला माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ। कल पढ़े थे ये सब। सिग्मा एक्स एफ कितना होगा, 126 बटा कितना 18 करेगा क्या, साथ में तो करेगा क्या। चौथा एग्जाम्पल, चर बारंबारता। चर को हम लोग एफ से स्विच करते हैं, बारंबारता को एफ से। ये काम आपको अपना खुद करना पड़ेगा, सवाल में जाएगा तो। अब चर क्या सब होगा बोलिए, कुछ हो दे दीजिए। 1 3 5 7 9 11, 5 2 4 6 1 1 3, कितना हो जाएगा, 5 5 इकाई 5, 3 गुना 6, 5 चौका 20, 7 छका 42, 9। तो समेशन ऑफ एफ को हम लोग कैपिटल एन भी लिख सकते हैं। कैपिटल एन के बाद जब भी होगी तो बारंबारताओं का योग होगा सांख्यिकी में, ध्यान रखिएगा। कितना होगा, 5 2 7 4 11 6 कितना, 11 6 17 1 18 3। और समेशन ऑफ एक्स एफ कितना होगा बोलिए, 6 5 11 12 13 13 9 कितना होगा, 22 और 3 22 3 25 का 5 2 2 2 4 4 8 और 3 11, ये होगा। जोड़ दीजिए ठीक से। इसीलिए माध्य ये बराबर क्या होगा, सिग्मा एक्स एफ बट्टा, या केवल एन दे सकते हैं कैपिटल एन। सिग्मा एक्स एफ का मान 115 बट्टा 21, काटूट कर दीजिए। आ गया समझ में यार, मार्क का काम खत्म। अब मार्क पर जितना सवाल हो उसको आपको बना दीजिएगा, ठीक है। कल हम लोग माध्यिका पढ़ेंगे, परसों बहुलक, फिर चैप्टर प्रॉब्लम बताएंगे।